वहीं हाल ही में पूरे हरियाणा में अलग अलग मामलों में विजिलेंस की टीम ने कार्रवाई की थी और कार्रवाई के दौरान विजिलेंस की टीम के पास करनाल के एक रिश्वतखोर डीटीपी की शिकायत पहुंची। विजिलेंस टीम ने पूरे मामले में कार्रवाई की, डीटीपी को गिरफ्तार किया और अब जाकर इस मामले की परतें खुल रही हैं। धीरे धीरे कर कई नाम सामने आ रहे हैं। ये सफेद चमचमाती गाड़ी जिसे तहसीलदार और डीटीपी बड़े ही रौब के साथ इस्तेमाल करते थे, ऐसी ही सरकारी गाड़ियों में बैठकर जगह जगह जाकर अवैध कॉलोनी में कॉलोनाइजर पर अपना प्रभाव छोड़ते थे, रिश्वत की मांग करते थे और आज उसी की बदौलत दोनों सरकारी विभाग की इसी गाड़ी में आरोपी बनकर बैठे हैं। जो रिश्वत का खेल दोनों ने शुरू किया, आज उसी रिश्वत के कारण दोनों सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। ये डीटीपी साहब को पहले गिरफ्तार किया है, उसी मुकदमे में तहसीलदार राजबख्श को गिरफ्तार किया गया है और जो हमारे को डीटीपी करनाल ने बताया उसमें अपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि राजबख्श के थ्रू भी जैसे इनके पास राजबख्श के पास कुछ लोग आ जाते थे अपनी एनओसी करवाने के लिए, तो वो उनको एनओसी के लिए उनके पास चले जाते थे और जो पेमेंट होती थी वो इनके थ्रू देते थे। ऐसे ही जैसे डीटीपी साहब के पास कोई आता था और उसका रजिस्ट्री पेंडिंग रहती थी, तो वो अपना इनके पास लाके रजिस्ट्री करवा देते थे और जो भी पेमेंट उसके हिसाब से उनकी आपस की बनती थी वो उनको पे कर देते थे। बेसिकली एक दूसरे से मिल के इस बात काम को किया जा रहा था। रिश्वत की राशि इनके लिए वो कलेक्ट कर रहे थे, उनके लिए ये कलेक्ट कर रहे थे। छोटी रकम है जो इन्होंने तो तहसीलदार साहब ने डीटीपी के माध्यम से कहीं इन्वेस्ट करने के लिए भी उनको दे रखी है, वो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। दरअसल डीटीपी विक्रम कुमार से पूछताछ के बाद तहसीलदार राजबख्श का नाम भी सामने आया, जिसके बाद विजिलेंस की टीम ने तहसीलदार राजबख्श को भी गिरफ्तार किया। दोनों से रिश्वत के मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है, लेकिन पूरा खेल कब कैसे शुरू हुआ बताते हैं आपको। दोनों अधिकारी अवैध कॉलोनियों की रजिस्ट्री, एनओसी देने के बदले में रिश्वत लेते थे। दोनों में से किसी के पास भी भ्रष्टाचार संबंधित केस आता था तो पहले वो डील करते थे। कॉलोनाइजरों के साथ मिलकर रजिस्ट्री की जिम्मेदारी तहसीलदार लेता था और रजिस्ट्री के लिए एनओसी डीटीपी जारी करता था। आरोपी डीटीपी के करनाल घर से जो 78,34,630 रुपए की रिकवरी हुई है, उसमें 14,50,000 रुपए की रिश्वत तहसीलदार राजबख्श ने दी हुई थी। भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार तहसीलदार का जिले में हुई 8,100 रजिस्ट्री घोटाले में भी नाम शामिल है। माध्यम से अपील करना चाहूँगा पूरे प्रदेश की जनता से, करनाल की जनता से, कि इस प्रकार की अगर कोई इन्वॉल्वमेंट में किसी ने इन दोनों में से या मतलब प्रेशर दे के कोई राशि ली है इतनी बड़ी मजबूरी में, तो वो लोग आइए, खुले मन से आइए और उनका नाम भी गुप्त रखा। डीटीपी विक्रम कुमार, तहसीलदार राजबख्श और डीटीपी के ड्राइवर के खिलाफ जांच की जा रही है। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक अवैध कॉलोनियों में विकसित करने के नाम पर दोनों अधिकारियों का रोल अहम रहता था। वहीं अब करनाल में रिश्वत का बड़ा खेल चल रहा है। कभी अधिकारी डीटीपी विक्रम कुमार गिरफ्तार हो रहे हैं तो अब तहसीलदार राजबख्श की भी करनाल विजिलेंस की टीम ने गिरफ्तारी की है। और इस समय हम जो हरियाणा विजिलेंस का दफ्तर है उसके बाहर खड़े हैं और आज दोपहर को हिरासत में लिया जाता है तहसीलदार राजबख्श को और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी दिखाई जाती है। दरअसल अवैध कॉलोनियों में जो एनओसी दी जाती थी वो डीटीपी विक्रम कुमार की तरफ से दी जाती थी और जो अवैध कॉलोनियों में रजिस्ट्री होती थी वो तहसीलदार की तरफ से की जाती थी, यानी कि दोनों की मिली भगत चल रही थी और उसी के जरिए जो पैसे आते थे वो आधे आधे बांट लिए जाते थे रिश्वत के। और एक बड़ी कामयाबी जो है स्टेट विजिलेंस की टीम को मिली है और आगे लगातार
और अधिकारियों से भी पूछताछ हो सकती है। हालांकि डीटीपी विक्रम कुमार का रिमांड खत्म हो रहा है, कोर्ट में उन्हें फिर से पेश किया जाएगा। साथ ही साथ तहसीलदार राजबख्श को भी कोर्ट में पेश किया जाएगा और रिमांड लिया जाएगा ताकि उनसे और पूछताछ की जा सके। एक बात का यह भी खुलासा हुआ है कि डीटीपी विक्रम कुमार के घर से जो 78 लाख रुपए नगद बरामद हुए थे, उनमें से 14 लाख रुपए तहसीलदार राजबख्श ने ही किसी मामले में रिश्वत के पैसे दिए थे। यानी कि जिस तरीके से अवैध कॉलोनियों में रजिस्ट्रियां हो रही थी, एनओसी मिल रही थी, उससे रिश्वत का पैसा आ रहा था और वो पैसा आपस में बांट लिया जा रहा था। स्टेट विजिलेंस की टीम को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। अब देखना यह होगा कि रिमांड के दौरान और क्या नए खुलासे होते हैं। खबरें अभी तक के लिए करनाल से हिमांशु नारंग।